बाबर आजम को जो इंग्लैंड के अगेंस्ट रेस्ट करवा के ना एक अकड़ दिखा दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो बस ये इन्होंने खुला डुला सोच लिया कि आप हमारी मर्जी, हम जो भी जिसके साथ जो कुछ भी करें, कोई हमें नहीं जो है वो रोक सकता। क्योंकि सब ये सोचते थे कि जी बाबर आजम को कोई टीम से नहीं निकाल सकता। इन्होंने उसको रेस्ट करवाया या ड्रॉप करवाया, मैं तो रेस्ट का वर्ड नहीं, ये ड्रॉप का वर्ड यूज़ करता हूँ, जो उसको ड्रॉप किया गया। ठीक है। और ये अब मुझे ऐसा लगता है कि ये कोशिश करेंगे हर किसी के साथ, वो एक वर्ड यूज करते हैं ना कि बदमाशी लगाई हुई। अब मुझे ऐसा लगता है बदमाशी शुरू कर दी है इन लोगों ने कि अब जो भी हम किसी के साथ जो करेंगे। ये जो सिलेक्शन कमेटी में हमारे साथ जो आकिब जावेद है ना और अजहर अली, आपने वसीम जूनियर को डाला सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में। वसीम जूनियर है ही नहीं, कोई दूर दूर तक नहीं पता, कहीं दूर दूर तक कहीं नहीं पता, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में नाम है। ठीक है। आपने शाहनवाज दानी को हटा के उसको डाल दिया है। अच्छा, उसके बाद आपने फ़खर जमान को टीम से फारिग किया है। फ़खर जमान किसी ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे के किसी टूर पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मैं यही तो कह रहा हूं ना। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिलेक्शन कमेटी अगर कुछ काम बेहतर कर रही है, उसके साथ नाइंसाफियां भी कर रही है लड़कों के साथ। भाई फ़खर जमान ने क्या इतना बुरा किया है? क्या बुरा किया फ़खर जमान ने? अगर उसने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में होते हुए अगर उसने ट्वीट कर दी बाबर आजम के लिए, और पहली दफा ऐसी कोई उसने गलती की है, तो इसमें क्या है? क्या वो गलतियों पे गलतियां करता हुआ रहा था? है क्या मतलब वो कोई 10-10 दफा ये इस किस्म की गलती कर चुका था? एक ही दफा हुई है ना। ठीक है। आपने उसको टीम से फारिग कर दिया, आपने उसको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से फारिग कर दिया। ये वजह नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये ट्वीट की वजह नहीं है। ये वजह वो है जो जब मीटिंग हुई थी और चेयरमैन साहब जब ऑनलाइन थे, उस पे जो उन्होंने चेयरमैन साहब को शिकायतें की थी अपनी एनओसी के लिए, उसके बाद से ये ड्रामा शुरू हुआ है कि ये सब कुछ हुआ है। देखिए बात सुने भाई, ये जो एक नया रीत शुरू कर दी है ना इन लोगों ने कि उसने यूं किया उसको फारिग कर दिया, उसने यूं किया उसको फारिग कर दिया, ये टोटल सियासत हो रही है, ये टोटल गलत हो रही है। ये अपनी बरमबाजियां, अपनी अकड़ दिखाने की चीजें हो रही हैं भाई। ऐसा कहीं नहीं होता। अगर कोई गलती एक दफा करता है, एक ही दफा गलती में आप उसको बाहर नहीं कर देते। समझ आ गई? तो भाई सीधी बात है, जब जो काम सही करोगे उसकी मैं तारीफ करूंगा। ठीक है। जो काम गलत करोगे मैं उसके जरूर जो है वो अगेंस्ट जाऊंगा। आपने कुछ लड़के सेलेक्ट किए, ठीक है भाई, कुछ लड़के आपने जिम्बाब्वे के टूर पर सेलेक्ट किए, ठीक है, उनका आना चाहिए। लेकिन इन दो टूर्स के अंदर दो तीन लड़के ऐसे हैं जो मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है। मैं इनकी परफॉर्मेंस का इंतजार करूंगा। अगर इनकी जब परफॉर्मेंस अगर नहीं हुई तो फिर मैं सिलेक्शन कमेटी से पूछूंगा कि भाई ये कैसे पर्चियों पे और कैसे ये डंडों पे आए। क्योंकि ये वही सिलेक्शन कमेटी है ना, यही कहती है ना कि जी डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स टीम में आने चाहिए। और शाहीन अफरीदी का और नसीम का, ये याद रखिएगा, बी कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट उनको बी कैटेगरी का मिला, ए से उनको बी पे कर दिया। अब ये मैं आकिब जावेद से पूछूंगा कि अगर शाहीन अफरीदी टेस्ट क्रिकेट में वापस आया, बगैर कोई क्रिकेट खेले हुए, बगैर कोई एक्सपीरियंस लिए हुए, अगर वो टेस्ट क्रिकेट में आया, तो मेरे पास वो आकिब जावेद का वो भी क्लिप है जिसमें आकिब जावेद ने एक टीवी चैनल बैठ के बोला था कि जी हमने तो इनको T20, हमने तो इनको वाइट बॉल क्रिकेट के लिए रेडी किया था, ये टेस्ट क्रिकेट के बॉलर नहीं है, इनको टेस्ट क्रिकेट में क्यों सिलेक्ट किया गया। जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि शायद शाहीन को वाइट बॉल क्रिकेट खिलाने के लिए इन्होंने ए कैटेगरी से बी पे लाए, क्योंकि अब तीनों फॉर्मेट जो है वो नहीं खेलेंगे। तो ये जब अगर शाहीन की सिलेक्शन हुई फिर उसमें मैं जो है वो बात करूंगा। काफी चीजें ऐसी हैं जो डिबेट होने वाली। फखर जमान को ड्रॉप कर देना दोनों टूर से ये बड़ा हैरान कुन है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने बोला तो है कि उसको इंजरी हुई है, लेकिन ऐसा कोई इंजरी भी नहीं है। जो हकीकत बात है कि आपने बिल्कुल इसको साइड लाइन कर दिया। लग ऐसे ही रहा है कि जो बाबर आजम के लिए उन्होंने ट्वीट किया था उसकी वजह से इनको सजा दी जा रही है। बिल्कुल सरासर ये ज्यादती मैं समझता हूँ है। आज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अनाउंस हुआ है, उसके ऊपर भी शायद आगे शो भी करेंगे आपके साथ। लेकिन मैं एक बात करना चाहूंगा कि उसमें से फखर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया है, बाबर और रिजवान जो है उनको जो है वो कैटेगरी ए में जो है बरकरार रखा गया। तो क्या जो आपके साथ फखर जमान ज्यादती हुई है, क्या बाबर आजम उसके ऊपर आकर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ ट्वीट करेंगे कि फखर जमान जैसे चैंपियन खिलाड़ी को जिसने वर्ल्ड कप में वो मैच सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी हमेशा 30 खिलाड़ी होते हैं। इस बार जो है वो 24 खिलाड़ियों को जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। 2 खिलाड़ी खाली आपकी एक कैटेगरी में शामिल है, बाबर रिजवान। और भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नंबर 1 बल्लेबाज बाबर आजम
उन्होंने 3 ट्रिपल सेंचुरी स्कोर कर दी हैं वाइट बॉल में, और 3 ट्रिपल सेंचुरीज इन अ रो उन्होंने की है। 600 उनके इकट्ठे आ गए हैं 2 मैचों में, नहीं सॉरी 900 आ गए हैं। हमें पता ही नहीं चला, हम टेस्ट मैच में उधर बिजी रहे, साजिद और नुमान की बॉलिंग देखते रहे, टेस्ट मैच में अपनी जीत देखते रहे, पीछे बाबर आजम ट्रिपल सेंचुरियां कर गया वाइट बॉल में। और फिर जब दूसरी टीम ने बैटिंग शुरू की तो शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ओवर में 6 विकेटें लेके दूसरे ओवर में 4 लेके खत्म कर दिया मुखालिफ टीम को, ये जीत गए। और क्योंकि इसी परफॉर्मेंस की बेस पर जो पाकिस्तान का व्हाइट बॉल का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, गंदी परफॉर्मेंस पर ड्रॉप होने वाले सारे वापस आ गए हैं। और मेरे ख्याल में वो जो 3 ट्रिपल सेंचुरियां स्कोर की हैं बाबर आजम ने, मौसम भाई ने कितना हेल्प किया उन 3 ट्रिपल सेंचुरीज ने, और ये वनडे का रिकॉर्ड भी हो गया जो ट्रिपल सेंचुरी उन्होंने कर दी है। और T20 में, सॉरी 2 T20 में उनकी 2 डबल सेंचुरीज भी आ गई हैं, अनाउंस किए गए हैं जी, ऑलरेडी कर दिए गए हैं, हीरे कर दिए गए हैं अनाउंस। 3:30 बजे तो सिर्फ रिजवान की कप्तानी और सलमान आगा की अनाउंसमेंट होनी है, असल काम डाल दिया गया है। असल शाहीन वापस आ गए हैं, बाबर वापस आ गए हैं, बड़े बड़े हीरे नसीम वापस आ गए हैं, असल तो हो गया है। 3:30 बजे तो फॉर्मेलिटी है कप्तान वाली, लोग पूछ रहे हैं कि स्क्वाड बताएं। सवाल इस वक्त ये है, जो सबसे $1 मिलियन क्वेश्चन है, कि क्या वजह है कि ये प्लेयर जो है ये वापस आए हैं, किस परफॉर्मेंस पर वापस आए हैं। कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो पहली दफा डेब्यू करेंगे वनडे स्क्वाड में, इनमें आमिर जमाल, इरफात मिन्हाज, फैसल अकरम, हसीबुल्लाह, मोहम्मद इरफान खान और साइम अयूब, 9 लोग शामिल हैं। और सलमान अली आगा पहली बार T20 स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। इसी तरह जो पाकिस्तान का दीगर स्क्वाड है, बाबर, नसीम, रिजवान, सलमान, शाहीन के अलावा जो इरफात मिनास, हारिस रऊफ भी वापस आ गए हैं जी, हारिस रऊफ और अभी वापसी हुई है। पता नहीं कहाँ पे इन्होंने परफॉर्मेंस दी, मैंने वो पता करना चाहा, लेकिन पता नहीं चल पा रहा कि कहाँ पे ट्रिपल सेंचुरी की, कहाँ पे हारिस रऊफ ने विकेटें उखाड़ दी जहां पर ये वापस आए हैं। ये होना ही था। हम तो ये 4, 5, 7 दिन से बता ही रहे थे इन्हें क्या होने जा रहा है। मैंने आपको सुबह क्या कहा था, ये सलमान अली आगा का ये भी सोच रहे हैं कि T20 का कप्तान जो है ना सलमान अली आगा को बना दे। ये कुछ अजीब गरीब देख पकने चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान में होता है कि जो कभी किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेला होता वो उस फॉर्मेट का कप्तान बन के सामने अचानक ही आ जाता है पहली दफा। देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हारिस रऊफ का भी मैंने आपसे कहा था ये लेके आएंगे उसको, तो वो भी आ गया माशाल्लाह। मोहम्मद रिजवान T20 में, बाबर आजम T20 में, इससे बड़ा, और ये उमैर बिन यूसुफ T20 में भी बच्चा है, साहिबजादा फरहान, उस्मान खान, इनकी कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है। उमैर बिन यूसुफ ने कल परसों इमर्जिंग एशिया कप में एक अच्छी इनिंग खेल ली है बड़े अरसे में। देखिए ये जाहिर बात है कि सारों के कनेक्शन है, किसी का बाप है, किसी का भतीजा है, किसी का चाचा है, किसी का मामा है। तो ये सारी सबसे बड़ा इस कौम के साथ जो मजाक है। और ये 3:30 बजे जो आपके चेयरमैन साहब, वो इसलिए आपने इंग्लैंड को हरा दिया, हर गुनाह माफ हो गया, हर चीज गायब हो गई है,